आज भी आईनी तौर पर उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला है। वैसे आईनी तौर पर एक मिनट रुकिएगा, उस्मान बुज़दार साहब पे मैं भी आऊंगा, आप पहले क्लियर कर लें। आप बहुत हो गया। नहीं आप नहीं मुझे बताइए। जी जी देखो, पहलू में रखे फूल का बीमार क्या करे, मत मारी गई हो तो समझदार क्या करे, कर्जों का बोझ और खजाना भी हो खाली, इस सूरत हालात में सरकार क्या करे। बढ़ रही है बेकरारी, लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक। हाल तो अच्छे हैं। ये देखें, ये जो जैकेट निकाली आपने थल्ले वाली पेटी चों, सर्दियां च पानी याद नहीं रही, अज पा ली फिर। सर सर्दियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ है वो पांदा है। हमेशा डिफरेंट डिजाइन की चीजें आपने ही पहनी सर। हाँ, सही एक दफा मेरे सामने गया दर्जी के पास। अच्छा। उसको कहने लगे भाई कोई ऐसी चीज बनाओ, कोई ऐसा डिजाइन बनाओ पहले किसी ने देखा ना हो। उन्हें दो में गोडियां ते कलर लाता। मासूम ने मुर्गियां दे पंजे लेके घर गए ने ते भाबू ने कहंदे सोहणे करके पकाने ने, उन्होंने नेल पालिश ला के पकाते। बोतल ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਢੱਕਣ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਗਏ। बस वाले ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ बैक करके कंध च मारती। बड़े मासूम आदमी रो रो के फोन कर रहे, ठाकुर मेरे घर डाकू पे। अच्छा ओए हर्षा ले गए मेरे घरों। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੰਪ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਲਈ ਸੀ। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा आज़मा बुखारी। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे दोस्त पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई के रुकन मलिक उमर फारूक। वेलकम टू द शो जी। आज मेरे बड़े मासूम प्यारे मलक साहब आए हैं। माशाल्लाह। शेर भी मैं ऐसा लाया हूं ना अपनी बाजी के लिए। कमाल। इरशाद। बड़े दिनों के बाद मजाक की रात में आई हैं। आज़मा जी को देखिए कैसा रंग जमाती हैं। नून लीग की सबसे आला ये स्पीकर हैं, अपोजिशन पर तो बादल बन के गरजती हैं। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, एक गोड़ दे पीछे 100 ਚੀਲਾਂ ਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਐਬਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਐਬਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। तुम हर वक्त साथ हो, हम अकेले नहीं जाएंगे। अरे वाह वाह वाह। हुकूमत जिसकी भी हो सब मिलके खाएंगे। आज हेलमेट पहनकर बैठिएगा उमर भाई, आपसे अज़मा बाजी के बाउंसर नहीं खेले जाएंगे। जी अल्लाह जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? हम तो आपके सामने ही हैं, हम भी आप ही के सामने हैं। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇ बैठे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ कि चेहरे पे मुस्कुराहट है। वैसे आपके तो चेहरे पे मुस्कुराहट ऑपोजिशन के जमाने में भी थी। हाँ। आपको खास फर्क नहीं पड़ा लगता है? नहीं तो क्यों पड़ेगा फर्क। बात यह है कि मैं तो 2018 में भी ऐसे ही मुस्कुरा रही थी, चूंकि हमारी हुकूमत तब भी बन गई थी। अगर जो है वो चोरी ना होता हमारा मैंडेट, जो हम 9 सीटें ज्यादा थे उस दिन भी, तो हमारी गवर्नमेंट होती, तो हमारी चोरी शुदा गवर्नमेंट हमें वापस मिल गई है। तो जाहिर है उसके ऊपर खुशी भी है। लेकिन वो सुना चोरी चोरी जा भी रही है। एडी सौखी नहीं जान देते, बड़ी औखी नहीं है एडी सौखी जान देते। तो मुस्कुराने से याद आया कि मलिक साहब कहाँ गई?
मुस्कुराहट, हुकूमत नहीं। बिल्कुल मुस्कुराहट। क्यों, क्या पहले आप आते थे इतना आप इजी होते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि वो मुस्कुराहट चली गई है कहीं पे। प्रेशर कर दो तो पहले। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ क्यों? ਲੱਗਦਾ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ नहीं, मैं सवाल तो पूछना है ना, मैंने इतना एक मुस्कुराता आदमी छोड़ा था और अब वो मुझे इस तरह डिलीवर हुआ है। बिल्कुल जज्बा भी है और सेटिस्फेक्शन भी है, कोई ऐसी बात नहीं। सर शुरू से ही मासूम है, हमेशा ऐसे बैठते हैं जिਵੇਂ पासपोर्ट की फोटो खिंचा रहे हैं। जब लास्ट टाइम आए थे तो हम देख रहे थे कि मुस्कुरा रहे थे, जरा इजी थे। इस बार लग रहा है कि मलिक नहीं, साहब अब वो उन्होंने कहा कि जी बाउंसर लगे हैं तो जरा मैंने ना अपने आप को कवर कर लिया जरा। यानी कि नहीं नहीं, हालांकि आज जो है वो मुझे वो जो है वो पूरी बुलेट शीट पहन के आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इनके जौहर देखे हैं जब डिप्टी स्पीकर को इन्होंने टका के मारी हैं। पुलिस वालों को इन्होंने घसीटा है, ओए तो होए। वो मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है। ना करें। लेकिन मुझे डर नहीं लगता। ये आपको यकीन है कि यही थे? पूछ ले। कि मलिक साहब, ये क्या आप ही थे जो इसका जिक्र हो रहा है? मैं आपको बताऊं, जहां कानून की पासदारी खत्म हो जाती है, इखलाकियात का जनाजा निकल जाता है ना, वहां यही कुछ होता है जो उस दिन असेंबली के नहीं, अंदर मगर हुआ है। पहले ये तो क्लियर करें कि ये, एक मिनट, कि ये आप ही थे जो ये इतने बाहुबली बने हुए थे? ऑब्वियसली काफी सारे एमपीएस थे, हम भी बिल्कुल, कहीं पुलिस इंटर हो रही है, जिस तरीके से 700 पुलिस वाले इंटर करके ये एक रिगर्ड, मैं समझता हूं कि एक इलेक्शन करवाया गया है, धांधली शुदा हुकूमत जो आई है, जबरदस्ती लाई गई है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये अब हुकूमत जाएगी, आज तो इखलाकी तौर पर इनका हुकूमत में रहने का जवाज़ ख़त्म हो चुका है, कैबिनेट इनकी नहीं अब तक बन चुकी, और जितने इन्होंने को टीएडी या जो भी डिसीजन लिए वो सारे फेल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सारे पैसे भी इनको वापस करने पड़ेंगे। एक मिनट, मैं रोकूंगा आपको, मैं उसके ऊपर तो आता हूं क्योंकि वो आगे की बहस है, मगर पहले मुझे उस दिन का मंजर तो खींच दें कि वो आप ही थे। सर अप्रोच बेड़ मार के उमर भाई कहंदे ही अनाल दा मैं मुझे कैसे यकीन है, मैं एक बंदे से 3-4 बार मिला हूं, मैं बता रहा हूं, वो पीटीआई तो वालों का नहीं पता चलता, ये इतने तो तुम्हें हंसमुख समझा ही आदमी पड़ा मैं जाओ। इमेजिन ही नहीं कर सकता। इन्हें नहीं पता लगता। बस भाई, कुछ चैंपियंस इतने जज्बाती थे ओए होए। तो हमने उनको कंट्रोल किया है। हम गए हैं, बीच बचा भी करवाया है, तो हमने उनको कंट्रोल किया कि नहीं यार, बस इतना की बड़ा ये अभी आप कंट्रोल कर हाँ, रहे ये थे। कंट्रोल कर रहे थे। देखिए, जहां 700 पुलिस वाले इंटर कर दिए गए, हमारी एमपीएस के ऊपर तशद्दुद किया गया, और देखें जो हमारी एक लेडी कोमा में चली गई, अब कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कि उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था, लेकिन इनको सिर्फ हुकूमत लेनी थी, 700 पुलिस वाले इंटर करने थे। मतलब ये क्या इस तरीके से कभी पंजाब की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या इलेक्शन हुआ? एक मिनट रुकिएगा, डिप्टी स्पीकर पे हाथ पड़ा था? देखिए, पहली दफा डिप्टी स्पीकर भी हमारे भाई हैं, कुलीग हैं। अच्छा। लेकिन जो भी हुआ उस दिन, एक मैं समझता हूँ एक जज्बाती रिएक्शन था जो कि गलत था, होना नहीं चाहिए था। लेकिन उसकी वजह क्या है? कौन सी कानून की बात कर रही, कौन से कानून के ऊपर अमल हुआ है? जिस तरीके से अगर सदर ने समरी रिजेक्ट कर दी है एक गवर्नर की, और इन्होंने जबरदस्ती उसका नोटिफिकेशन कर दिया कि आज भी आईनी तौर पर उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला है। वैसे आईनी तौर पर एक मिनट रुकिएगा, उस्मान बुज़दार साहब पे मैं भी बहुत हो आऊंगा, गया। आप पहले क्लियर कर लें। आप बहुत हो गया। नहीं आप नहीं, बस होगी और नहीं बहुत हो गया। बताइए। जी नहीं, देखो, पहले तो बात यह है कि मुझे अफसोस ही होता है कि उमर फारूक साहब शायद पहली दफा आप जी, इलेक्ट जी। होके आए हैं। इन जैसे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनकी इतनी इखलाकी, सियासी, आईनी तौर पर बर्बादी फेरी है इमरान खान ने कि जो वो कह दे बस आप वो मान लें, वो जो कह दे वो एक वाले जरी हैं, उसको आप समझ लें कि वो आप पे नाजिल हुए हैं। और अब देखिए प्यारे भाई को ये शायद मालूम नहीं, अगर आप कभी फुर्सत मिले, आईने पाकिस्तान, आईने इमरानियात नहीं, आईने पाकिस्तान 1973 पढ़ ले। प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का। एडवाइस का, yes. प्राइम मिनिस्टर Word advice बहुत important कौन है। है? गवर्नर होता है वफाक का नुमाइंदा, और उसको वजीर आजम अपॉइंट करता है। एक तरफ इनकी हुकूमत चली गई है, दूसरी तरफ बेशर्मी का आलम यह है कि आज भी तनख्वाहें भी ले रहे हैं नेशनल असम्बली से, आज भी घरों में के भी काबिज हैं, मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी, उस्मान डार, सारे गाड़ियां भी रख के बैठे हैं। मतलब कोई तो शर्म और हया की बात होती है। फिर यह है कि पुलिस एंटर क्यों हुई? पुलिस एंटर इसलिए हुई कि आपने डिप्टी स्पीकर पे हमला किया, आपने डिप्टी स्पीकर को मैन हैंडल किया, आपने उसको मारा, आपके जज्बात उभर पड़े। अब यहाँ पे बैठ के हमारे 5-7 लोगों के जज्बात उभर गए तो फिर क्या होगा? और ये इलेक्शन जो है, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और डबल बेंच जो है उसके हुक्म के ऊपर हुआ था, और उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन कराना है। और उस्मान बुज़दार की, मतलब मुझे अजीब बात यह है कि इन बेचारों को शायद पूरी बात इनका कसूर नहीं है, इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इनको शायद पता ही नहीं होता मामलात का। मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि उस्मान बुज़दार प्रपोजर थे परवेज इलाई के?
जब वो चीफ मिनिस्टर रहा ही नहीं, वो खुद प्रपोज कर रहा है कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि इलेक्शन लड़ेगा, फिर वो चीफ मिनिस्टर कैसे है? मतलब कहीं तो खुदा का वास्ता है, इस मुल्क का मजाक आइन का बनाना छोड़ दें। 19 साल हो गए हैं मुझे पंजाब असेंबली के अंदर, मैंने इससे ज्यादा भयानक और इससे ज्यादा बुरी वाकयात नहीं देखे। और अब देखिए ना, जुल्म ये है कि इनको बता दिया गया, जो ना के कह दिया, वो जो बहन हमारी MPA जो है, जो अस्पताल गई थी, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ हाई ब्लड प्रेशर से रात को अपने घर जाके, वो भी साढ़े ते पाता। दसो देखें उस दिन के वाकयात भी एक उन पे हो सकते हैं कि स्ट्रेन उस चीज का हुआ हो। अच्छा, वो घर जाके ब्लड प्रेशर आई हो ना, अरे वो तो देखिए कहीं पे भी हो सकता है, हम पे डाल देंगे आप। नहीं मगर नहीं, ये तो देखिए अब आप लोग बीमारी के बारे में ना ऐसे करें ना, बीमारी का तो पता है। नहीं कह रही मैं, ये कह रही हूँ कि ये बीमारियों को इस्तेमाल करना छोड़ दें, अज़मा जी। वो अब देखें, सियासत करना छोड़ दें, मैं ये कह रही हूँ। और मुझे आपको पता है, एक टाइम पे तो ये भी खबर उड़ाई, खुदा न खास्ता कि हमारी बहन जो है उनको जो है वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खबर गलत साबित हुई। वो माशाल्लाह रूबे सेहत हैं, वो बहुत बेहतर हो गई हैं। लेकिन इनका तो अच्छा, उस वक्त क्या प्रोग्राम था, हम FIR कटा देंगे कत्ल की, ना करें ऐसे। इतना बिहेवियर बनाएंगे ना तो कोई भी कहीं नहीं जा पाएगा। ये अगर आप हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो इन रिटर्न फूल तो हम भी आपको नहीं डालेंगे। अच्छा, मेरी बड़ी बहन ने कहा, सॉरी कि मैंने इनकी बात काटी, इन्होंने कहा कि बीमारी के ऊपर सियासत ना करें। क्या जो इनके कायद है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सियासत नहीं की बीमारी के ऊपर? पूरी कौम को, सिस्टम को उन्होंने धोखा दे के बाहर गए, व्हाइट सेल कम हो गए हैं। ऐसे पाकिस्तानी, मैं ये पूछता हूं कि जिस वजीर आजम ने, जो आज वजीर आजम है, मैं समझता हूं कि उन्होंने गारंटी दी है कोर्ट के अंदर कि वो वापस आएंगे 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर, तो आज तक क्यों नहीं वापस आए? उनकी अखलाकियत किधर है? उनकी वो जो बीमारी के ऊपर सियासत है, अभी ऑपरेशन हो रहा है, अभी व्हाइट सेल ऊपर हो रहे हैं, अब कितने साल हो गए वापस नहीं आ रहे? तो ये सियासत तो मेरी बड़ी बहन, सॉरी आप अगर नाराज ना हो, छूटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये देखें ना कि अब बीमारी के ऊपर सियासत तो इन्होंने शुरू की है। अब उन्होंने सवाल पूछ लिया मेरे प्यारे भाई, एक तो व्हाइट सेल्स नहीं थे, वो प्लेटलेट्स थे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ना पूछें, डॉक्टर यास्मीन राशिद को पूछ लें, वो आप ही की मिनिस्टर हेल्थ थी। और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान के बडी हैं, और वो भी उस जो है बोर्ड के अंदर शामिल थे, जिन्होंने लिख के दिया कि इनका इलाज ना नहीं हो सकता, हम इनको हाथ नहीं लगाना चाहते। उनके प्लेटलेट्स पूरे अब आपके पूरे कर रहे हैं। इश्क को बेनकाब होना था, तभी खाना खराब होना था। दूध खालिद शहद भी असली नहीं, हाँ एक दिन नयाब होना था। तुम जो दे पाते कुछ राया को, वक्त पर इंतखाब होना था। हाँ जी आ